हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। वेल गाइस, किसी व्यूअर ने पूछा है कि कंडीशनल 0, कंडीशनल 1, कंडीशनल 2 और कंडीशनल 3 क्या है समझाइए, एक ही वीडियो में बताइए। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनल 0 की। हालांकि ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं स्पोकन इंग्लिश में, फिर भी गाइस बात करते हैं। होता क्या है कंडीशन के अंदर, होता है क्या कि एक कंडीशन होता है एक पार्ट, दूसरा पार्ट उसका रिजल्ट होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस को देखेंगे तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा, तो आपको फ़ायदा पहुंचेगा, ये रिजल्ट है। और कब पहुंचेगा? जब आप देखेंगे, ये कंडीशन है। शर्त ये है कि आप देखेंगे तो रिजल्ट क्या है कि आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो कंडीशनल के अंदर एक शर्त होता है और एक रिजल्ट होता है। ज़ीरो कंडीशन के अंदर दोस्तों हमें शर्त भी पता है और उसका रिजल्ट भी पहले से पता होता है। बाकी कंडीशन में पता नहीं है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, हो सकता है ना हो, बट ज़ीरो में पता है। कैसे पता है? अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, मान लीजिए कि मैंने यहाँ से यहाँ पे देख रहे हैं मिट्टी का एक ढेला उठाया है। अब मैं बोलूँ कि अगर इस ढेला को तुम ऐसे ऊपर फेंकोगे तो ये नीचे गिर जाएगा। तो क्या मुझे इसका रिजल्ट नहीं पता है? मुझे रिजल्ट पता है कि भाई हम फेंकेंगे तो ये नीचे गिर जाएगा। कंडीशन क्या है? फेंकना। रिजल्ट क्या है? गिर जाना। तो ज़ीरो कंडीशन का मतलब है कि या तो कोई जनरल बातें हैं, जनरल ट्रूथ है, या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ में भी ले सकते हैं कि भाई अगर तू ज़्यादा खाना खाएगा भाई मोटा हो जाएगा। जनरल सी बात है, ज़्यादा खाएगा तो मोटा हो जाएगा, ज़्यादा जंक फूड खाएगा तो तुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। इस तरीके से अगर तू धूप में खड़ा रहेगा तो तेरा स्किन भाई बर्न हो जाएगा, टैन हो जाएगा। तो ये सब जनरल बातें हैं। या यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया कि भाई तुम अगर बर्फ़ को गर्म करोगे तो पिघल जाएगी, तुम पानी को 100 डिग्री पे गर्म करोगे तो बॉयल हो जाएगा। तो ये सब कुछ यूनिवर्सल और जनरल बातें हैं। इसी को कहते हैं ज़ीरो कंडीशन। इसके अंदर होता क्या है कि कंडीशन जो हम लगाते हैं इफ़ लगाकर या व्हेन लगाकर, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और जो रिजल्ट है वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि अगर तुम इस पत्थर को, इस ढेले को ऊपर फेंकोगे, इफ़ यू थ्रो दिस पेबल अप इट फॉल्स डाउन। मैंने फॉल्स बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि इट विल फॉल डाउन। तो सुनने में दोनों फ्यूचर लग रहा है ना, कि अगर तुम फेंकोगे फ्यूचर, ये गिर जाएगा फ्यूचर, बट हमें इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना है। अगर हिंदी में सोचेंगे तो अगर तुम फेंकते हो तो गिर जाता है, ये वाली फीलिंग है। तो इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप ऐसे बोल देना प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर कि अगर मैं धूप में ज़्यादा देर तक खड़ा रहूँगा तो मेरा चेहरा बर्न हो जाएगा। इफ़ आई स्टैंड इन द सन फॉर अ लॉन्ग टाइम माई स्किन गेट्स बर्न और गेट्स टैन। तो आप समझ में आ रहा है? एनीवेज, तो ये आपका ज़ीरो कंडीशन है, ज़्यादा इसका इस्तेमाल है नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं कंडीशनल 1 की। कंडीशनल 1 के अंदर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर ऐसा होता है कि मैं बोलूँ कि अगर आप यहाँ आओगे तो मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। तो कंडीशन दिख रहा है, कंडीशन है कि अगर आओगे तो रिजल्ट क्या होगा? मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। ये भी देखने में, सुनने में दोनों फ्यूचर की तरफ इशारा करता है, लेकिन इसका जो कंडीशन पार्ट है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना पड़ता है और जो रिजल्ट पार्ट है वो फ्यूचर के अंदर। तो अगर आप यहाँ आओगे तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कीजिए कि इफ़ यू कम हेयर, मैं आपको अंग्रेजी सिखाऊंगा। आई विल टीच यू इंग्लिश। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। इफ़ यू डोंट टॉक टू मी आई विल नॉट हेल्प यू। अगर तुम वहाँ बैठोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। इफ़ यू सिट देयर यू विल गेट समथिंग। इस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है। लोग गलती क्या करते हैं? लोग दोनों को फ्यूचर समझ करके दोनों को फ्यूचर में ही ट्रांसलेट करते हैं। जैसे कि अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो लोग बोलते हैं कि इफ़ यू विल कम हेयर आई विल टीच यू, विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो कंडीशन है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो ये तो आपके समझ में आ गया कंडीशनल 1 क्या होता है। इसके अंदर दोनों ही चीज़ें फ्यूचर में होंगी, लेकिन आपको पहले को प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाना है। क्लियर है जी? ये भी आसान है। फंसते कहाँ हैं आप? कंडीशनल सेकंड में आप फंसते हैं, क्योंकि सेकंड के अंदर एक कंडीशनल सेकंड है, उसके अंदर 3 पार्ट है। स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ पोजीशन है और एक्शन है। यहाँ पर आप अटक जाते हैं। तो चलिए कंडीशनल सेकंड के अंदर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं। कंडीशनल सेकंड का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप प्रेजेंट के अंदर खड़े हैं, आपका पास्ट से कोई रिलेशन नहीं है, जो है प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट के अंदर स्टेट ऑफ बीइंग पहले उठाते हैं कि जो आप नहीं हो वो होने की आप कल्पना करते हो, यानी कि अनरियल बातें करते हो। मैं एक पुलिस नहीं हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ। अब मैं ये बात करूँ कि यार अगर मैं एक पुलिस वाला होता,
क्या मैं पुलिस वाला हूँ? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ। तो अगर मैं एक पुलिस वाला होता, अगर मैं एक चोर होता, अगर मैं उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता, अगर मैं तुम्हारा मित्र होता, तो क्या मैं हूँ? मैं नहीं हूँ। अब मैं प्रेजेंट में हूँ नहीं, अब मैं ये कल्पना कर रहा हूँ कि अगर मैं होता। तो लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो जब हिंदी में सोचते हैं तो उनको लगता है कि यार पास्ट की बात है। उन्होंने बचपन से सुना है कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सब्जी के भाव नीचे कर देता, अगर मैं राजा होता तो मैं ये खरीद लेता। उनको लगता है कुछ पुरानी बात है, अगर मैं राजा होता तो ये करता। नहीं जी, मैं राजा अभी होता तो अभी ही करता, ये प्रेजेंट की बात है। हिंदी पे ना जाए, अंग्रेजों की तरह सोचे। कैसे सोचते हैं अंग्रेज? आप प्रेजेंट में खड़े हैं, ओके, आपने सामने एक लड़की को देखा और आपने बोला, ओ अगर मैं इसका बॉयफ्रेंड होता तो मैं इससे बात ही करता। तो प्रेजेंट की बात है, तो ये सिचुएशन है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के साथ वर लगाना है। और स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। मैं मोटा हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं लंबा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं अपने फार्म पर हूँ, मैं उदास हूँ, मैं खुश हूँ, ये सब मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैं टीचर हूँ, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। तो मैं राजा हूँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, मेरा स्टेट ऑफ बीइंग है। तो अगर मैं तुम्हारा दोस्त होता, इफ़ आई वर योर फ्रेंड, मैं तुम्हारी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। तो इसके अंदर होगा क्या कि जो कंडीशन है उसके अंदर आपको वर लगाना है, WERE वर, और सारे ही सब्जेक्ट्स के साथ आपको वर लगाना है। स्पोकन इंग्लिश में लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि ही वर, शी वर, आइला तो खराब लग रहा है, उनको ऐसा लगता है। तो वो अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं कि जैसा था वैसा कर देते हैं, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज कर देते हैं, जो कि लिखने वाली अंग्रेजी में गलत है, स्पोकन में तो चली जाता है। तो मैं बोलूँ कि अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर होता तो तुम्हें अरेस्ट कर लेता, मैं कैसे बोलूँगा? इफ़ आई वर अ पुलिस ऑफिसर आई वुड अरेस्ट यू। जो रिजल्ट पार्ट है उसमें विल नहीं लगाना है, उसके अंदर वुड लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ओके। तो अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड होता मैं उससे बातें करता, इफ़ आई वर हर बॉयफ्रेंड आई वुड टॉक टू हर। अगर वो मेरी गर्लफ्रेंड होती तो वो मेरे साथ फार्म में होती। इफ़ शी वर माई गर्लफ्रेंड शी वुड बी एट माई फार्म विद मी। समझ में आ रहा है? तो सबके साथ आपको वर लगाना है, आई वर, यू वर, ही वर, शी वर, दे वर। ये होता है स्टेट ऑफ बीइंग कंडीशनल सेकंड का, ओके। चलिए गाइस, अब आते हैं इसके स्टेट ऑफ पोजीशन पर। पोजीशन के अंदर आपको पता है, अगर प्रेजेंट टाइम में आपके पास कुछ है, तो आप हैव लगाते हो कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार। और थर्ड पर्सन है, उसके पास एक कार है तो शी हैज़ अ कार या ही हैज़ अ कार, है सबको पता है। लेकिन हम तो भाई यहाँ अनरियल पे काम कर रहे हैं। कंडीशनल सेकंड का मतलब है झूठ, अनरियल, कल्पना, जो सच है ही नहीं। तो अब मैं ऐसे बोलूँगा, अगर मेरे पास पैसे होते, नहीं है पैसे, अब मैं कल्पना कर रहा हूँ कि अगर होते ना भाई मैं तो कार खरीद लेता। अगर मेरे पास एक कार होती मैं उस लड़की को यार लिफ्ट देता। लिफ्ट कब देता? कल परसों देता? ना जी ना, अभी देता। अभी होता तो अभी देता, ये आने वाले फ्यूचर में देता रहता। पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंट में मेरे पास कार नहीं है, मैं प्रेजेंट में किसी को लिफ्ट देने के लायक नहीं। अगर प्रेजेंट में मेरे पास कार होती तो मैं लिफ्ट देने के लायक होता, मैं लोगों को लिफ्ट देता। ये है फीलिंग। तो हिंदी पे ना जाए, सिचुएशन को समझे। तो मैं कैसे बोलूँगा? इसके अंदर आपको कंडीशन में हैड लगाना है कि अगर मेरे पास कार होती, इफ़ आई हैड अ कार, मैं लोगों को लिफ्ट ऑफर करता, आई वुड ऑफर लिफ्ट टू यू, टू अदर पीपल, आई वुड ऑफर यू अ लिफ्ट। इस तरीके से समझ में आ रहा है? अगर मेरे पास पैसे होते यार मैं तेरी मदद करता, तो मदद कब करता? कल करता, परसों करता ना। अभी अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अभी के अभी कर देता ना मदद। तो इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प यू। इफ़ आई हैड मनी, आपको हैड बोलना है, हैव नहीं बोलना है, सबके साथ हैड लगाना है। और रिजल्ट में आपको वुड का इस्तेमाल करना है, ओके। अगर मेरे पास पॉलिटिक्स की नॉलेज होती, इफ़ आई हैड नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, तो मैं एडिटोरियल पढ़ाता, आई वुड टीच एडिटोरियल। इस तरीके से गाइस, तो समझ में आ गया? इसे बोलते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। अब बात करते हैं एक्शन की। कंडीशनल सेकंड के अंदर तीन चीज़ें हैं, स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ पोजीशन है और एक्शन। एक्शन की बात करते हैं। एक्शन का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में जो अभी नहीं हुआ उसको होने की कल्पना करो। अभी बारिश वारिश नहीं हुई है, मैं बोलूँ कि यार अगर बारिश होती तो मैं नहाता। क्या बारिश हुई? अभी नहीं हुई, तो कब मैं नहाता? अगर अभी बारिश होती तो मैं अभी नहाता, चाहे 10 मिनट बाद नहाओ, 15 मिनट बाद नहाओ। बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं। रिजल्ट हमारा प्रेजेंट में भी हो सकता है, आने वाले नियर फ्यूचर में भी हो सकता है, लेकिन हम पास्ट की बात नहीं कर रहे हैं। कंडीशनल सेकंड है, कोई पास्ट नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट के अंदर बस झूठ बोलना है, अनरियल कल्पना करना है। अभी आप यहाँ खड़े, आप कह रहे हैं यार अगर अभी यहाँ पर शेर आ जाता भाई मैं तो भाग जाता। क्या शेर आया? नहीं आया। आप प्रेजेंट में खड़े,
तो शेर आता तभी तो भागता। ओके, अगर अभी मेरा दोस्त आता तो मैं यार उससे बातें करता। अगर कोई मेहमान आता तो मैं उसके लिए अच्छे अच्छे खाना पकाता। क्या मेहमान आया? नहीं आया। क्या आपने खाना पकाया? नहीं पकाया। तो एक्शन, आना, पकाना एक्शन है। इसके लिए आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना है। कैसे आप बोलेंगे कि अगर कोई मेहमान आता, इफ एनी गेस्ट केम, मैं खाना पकाता, आई वुड कुक फूड फॉर हिम और हर। समझ में आ रहा है? अगर लॉयन आ जाता तो मैं भाग जाता, इफ अ लॉयन केम हेयर आई वुड रन अवे, मैं भाग जाता। अगर मेरा दोस्त यहाँ आता तो मैं उससे बातें करता, इफ माई फ्रेंड केम हेयर आई वुड टॉक टू हिम। अगर बारिश होती तो मैं नहाता, इफ इट रेन्ड आई वुड टेक अ बाथ। मैं देख नहीं पा रहा हूँ, सूरज की रोशनी काफ़ी है। एनीवेज, समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके, तो एक्शन में काम कीजिए कि अगर वो मुझे चाटा मारता तो मैं उसे जान से मार देता। अभी अभी मारता तो मैं अभी जान से मार देता। इफ़ ही स्लैप्ड मी आई वुड किल हिम। क्लियर है? ये था आपका कंडीशनल सेकंड। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कंडीशनल थर्ड की। कंडीशनल थर्ड का मतलब क्या होता है कि हम पास्ट के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट से इसका लेना देना नहीं। हम प्रेजेंट में खड़े ज़रूर हैं, लेकिन हम ये बात करते हैं कि पास्ट में ऐसा होता तो मैं ऐसा कर देता, ये नहीं होता तो वो नहीं होता। कुछ हम ऐसी बातें करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने किसी को पास्ट में चाटा मार दिया और बदले में किसी ने आपको पीट दिया, तो आप कहेंगे ना, अगर मैंने उसे चाटा नहीं मारा होता तो लोग मुझे पीटते नहीं। ये होता है आपका कंडीशनल थर्ड। लेकिन इसके अंदर स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट ऑफ पोजीशन है और एक्शन है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले स्टेट ऑफ बीइंग की। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब पता है आपको? अच्छा, बुरा, बीमार, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है। तो मान लीजिए कि कल की कहानी है, कल आप बीमार थे। आप बीमार थे, आपके दोस्त आपके पास है, उन्होंने कहा कि चल यार किसी पार्टी में चलते हैं, और चूंकि आप बीमार थे आपने पार्टी अटेंड नहीं किया। अब ये स्टोरी टेलिंग हो गई। अब प्रेजेंट में आप खड़े होकर के पछता रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं कल बीमार नहीं होता ना यार तो मैं वो पार्टी अटेंड करता भाई। ये होता है कंडीशनल थॉट, खासकर स्टेट ऑफ बीइंग वाला। कैसे पता चला स्टेट ऑफ बीइंग है? कि अगर मैं बीमार नहीं होता तो बीमार होना ये तो स्टेट ऑफ बीइंग है ना, इसमें कोई एक्शन थोड़ी है, तो स्टेट ऑफ बीइंग है। तो सबसे पहले आप स्टोरी टेलिंग करेंगे, प्रेजेंट में ऐसे बोलेंगे, यू नो येस्टरडे आई वाज इल एंड सम ऑफ माय फ्रेंड्स केम टू मी, दे फोर्स्ड मी टू अटेंड अ पार्टी बट ड्यू टू बीइंग इल आई कुड नॉट अटेंड अ पार्टी। ओफो यार, अगर मैं बीमार नहीं होता। अब आप कहेंगे इफ आई हैड नॉट बीन इल, मैं पार्टी अटेंड करता, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ कि पास्ट में जो स्टेट ऑफ बीइंग है उसके लिए आप हैड बीन का सहारा लेते हैं। कैसे आप बोलते हैं कि इफ आई हैड नॉट बीन इल, अगर मैं बीमार नहीं होता, तो हैड बीन का आप इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए कि अगर मैं स्वस्थ होता, तो कैसे बोलेंगे? पास्ट की बात है। अगर कल मैं स्वस्थ होता, इफ आई हैड बीन हेल्दी, मैं पार्टी अटेंड करता, आई वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। तो स्टेट ऑफ बीइंग जो कंडीशनल थर्ड है उसके अंदर हैड बीन लगता है कंडीशन में, और रिजल्ट पार्ट में वुड हैव के साथ V3 का इस्तेमाल होता है। समझ में आ रहा है? ओके, अगर कल मैं दिल्ली में नहीं होता तो मैं तुम्हारे घर आता, कैसे बोले? इफ आई हैड नॉट बीन इन दिल्ली आई वुड हैव कम टू योर हाउस। 5 साल पहले अगर मैं पतला नहीं होता तो मैं जिम ज्वाइन नहीं करता। 5 years back if I had not been thin I would not have joined gym। समझ में आ रहा? तो ये था स्टेट ऑफ बीइंग कि मैं पतला होता, मैं मोटा होता, मैं छत पर होता, मैं गाड़ी में होता। इसके लिए हैड बीन हैड बीन हैड बीन नहीं होता, हैड नॉट बीन हैड नॉट बीन हैड नॉट। ओके, रिजल्ट है वुड हैव वुड हैव वुड हैव। ठीक है जी, चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन पर। पोजीशन का मतलब होता है पास। प्रेजेंट वाला हम जान चुके, कंडीशनल सेकंड के अंदर आपको हैड लगाना पड़ता है, लेकिन कंडीशनल थर्ड के अंदर आपको भैया 2 बार हैड लगाना पड़ता है। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाती है कि 2 बार आपको हैड लगाना। अब लोगों को अच्छा नहीं लगता, स्पोकन इंग्लिश में उन्हें अच्छा नहीं लगता कि 2 बार हैड लगाए। जैसे मान लीजिए पिछले हफ्ते की बात है, मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, उसने मुझसे कहा यार कुछ पैसे देना भाई, मुझे एक कार खरीदनी है, कुछ पैसे दे दे भाई। अब मेरे पास पैसे नहीं थे। अब मैं प्रेजेंट में खड़े होकर कह रहा हूँ कि यार अगर मेरे पास पिछले हफ्ते पैसे होते तो मैं अपने दोस्त की मदद करता। मैं कैसे बोलूँगा? सबसे पहले तो मैं स्टोरी टेलिंग करूँगा कि नो व्हाट हैपेंड लास्ट वीक, I was at my home, suddenly somebody knocked the door, I opened the door and I saw that there was my friend at the door. He came inside and he said that please give me some money, I have to buy a car. And that time I couldn't help him just because I did not have any amount. अब प्रेजेंट में मैं कहानी सुनाने के बाद कह रहा हूँ कि इफ़, अगर मेरे पास उस वक्त पैसे होते ना, मैं उसकी मदद करता। मैं कैसे बोलूँगा?
दो बार हैड लगाऊंगा। इफ़ आई हैड मनी दैट टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैं उसकी मदद करता। इफ़ आई हैड मनी दैट टाइम। अभी जो दो बार हैड है ना, इस चक्कर में लोग स्पोकन इंग्लिश करने से डरते हैं कि यार दो बार हैड बोलना पड़ेगा, लिखने में तो चलता है, तो यही सच्चाई है, क्या कर सकते हैं। तो अगर पास्ट में आपके पास पैसे नहीं थे, पास्ट में आपके पास कार नहीं थी, पास्ट में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, पास्ट में कुछ भी आपके पास नहीं था, कोई पोजीशन नहीं था, और उसके लिए आप प्रेजेंट में खड़े हो कि कल्पना कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कार होती तो भैया आपको दो बार हैड लगाना ही पड़ेगा। इफ़ आई हैड अ कार तो आई वुड हैव गॉन फॉर अ लॉन्ग ड्राइव, मैं लॉन्ग ड्राइव पे गया होता। अगर उन दिनों मेरी गर्लफ्रेंड होती एक्सक्यूज मी, इफ़ आई हैड अ गर्लफ्रेंड दैट टाइम, तो मैं उसके साथ शिमला गया होता, आई वुड हैव गॉन टू शिमला विद हर। ये था स्टेट ऑफ पोजीशन। अब बात करते हैं एक्शन की। एक्सक्यूज मी गाइस, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी। एक्शन की बात करते हैं। एक्शन वाला बहुत चलता है। एक्शन में क्या होता है कि पहले तो घिसा पेटा एक देता हूँ डायलॉग कि कहते हैं ना कि अगर मैंने मेहनत की होती यार तो मैं पास हो गया होता। खूब सुना होगा आपने। यानी कि अगर ऐसा किया होता पास्ट में तो पास्ट में ही मैं पास हो गया होता। पास्ट है, प्रेजेंट से इसका रिलेशन नहीं। कैसे बोलेंगे? इफ़ आई हैड वर्कड हार्ड, मैं पास हो गया होता, आई वुड हैव पास्ट। तो एक्शन वाले के अंदर आपको हैड के साथ V3 लगाना पड़ता है। हैड के साथ V3 लगाना होता है और रिजल्ट तो आपको पता है कि वुड हैव आएगा और V3 आएगा। जैसे कि अगर मैंने उस लड़की को चाटा नहीं मारा होता यार तो वो लोग मुझे पीटते नहीं। तो पहले तो आप प्रेजेंट में खड़े हो कि स्टोरी टेलिंग करते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे बोला कि yesterday I went to a nearby park. Having reached there, I saw there was a statuesque girl standing over there. I don't know what happened to me. I walked up to her and by mistake I touched her. When I touched her, she started slapping me and she raised an alarm due to which so many people came over there and they started beating me. They started thrashing me brutally. आपने इतना बोला, अब आप कह रहे अगर मैंने उसे नहीं छुआ होता तो लोग मुझे पीटते नहीं। If I had not touched her, those people would not have thrashed me, would not have beaten me. समझ में आ रहा है? तो कोई एक्शन आपने किया फिर पछताइए कि मैं अगर नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। कोई एक्शन आपने नहीं किया तो पछताइए कि मैं ऐसा करता तो ऐसा नहीं होता। इस तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि यार अगर मैंने वो नौकरी ज्वाइन कर ली होती ना भाई तो मैं सक्सेसफुल व्यक्ति बन चुका होता, तो पास्ट में ही ज्वाइन करता, पास्ट में ही सक्सेसफुल व्यक्ति बनता। इफ़ आई हैड ज्वाइंड दैट जॉब आई वुड हैव बिकम सक्सेसफुल। अगर मैंने 2018 में ही इंग्लिश विद चंदन को सब्सक्राइब कर लिया होता तो मुझे कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते, यानी कि मैं सीख चुका होता। तो कैसे बोलेंगे कि इफ़ आई हैड सब्सक्राइब्ड इंग्लिश विद चंदन चैनल इन 2018, मैं सीख चुका होता, आई वुड हैव लर्न्ड कंडीशनल सेंटेंसेस। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये था आपका कंडीशनल थर्ड, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन। इसके बाद मिक्स्ड कंडीशनल की बारी आती है। उसके लिए इस वीडियो में समझाना उचित नहीं होगा, हालांकि मैंने वीडियोस पहले ही अपलोड कर दिए हैं, आप देख लीजिएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, जिन्होंने पूछा था मुझसे कि सर 0, 1, 2, 3 सारा एक वीडियो बताइए, मैंने बता दिया। एक और कमेंट आया था कि सर कंडीशनल 1, कंडीशनल 2, कंडीशनल 3 का सिर्फ एक्शन वाला हिस्सा समझाइए। तो मैंने तो सारा ही समझा दिया ना, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन और एक्शन, आप इसमें से देख लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।